परी, तुम हमेशा स्कूल लेट क्यों आती हो? अरे तुम्हारे टीचर्स हमेशा कंप्लेन करते हैं मुझसे। आखिर तुम ऐसा करती क्या हो घर में जो स्कूल आने में इतनी लेट हो जाती हो? मैडम, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है, इसलिए मैं लेट होती हूँ। तुम्हें पता है, ये जो तुम मेरे सामने बहाना मार रही हो ना, जब मैं छोटी थी तब मैं भी यही बहाना मारती थी। खैर छोड़ो, ये ना लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं तुम्हें। अगर आज के बाद तुमने ये बहाना मारा या फिर स्कूल आने में लेट हुआ तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। चलो जाओ और जाके क्लास में अपनी। जी मैडम। तुम आज फिर से स्कूल लेट आई हो। ये क्या ड्रामा चल रहा है डेली डेली का तुम्हारा? सॉरी मैडम, वो मम्मी की तबीयत खराब थी। बस, अब ये बहाने ना मेरे सामने नहीं चलेंगे। मुझे अच्छे से पता है, सुबह के टाइम पे आंख नहीं खुली होगी तो स्कूल आने में लेट होगी होगी। तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है या नहीं करना, या फिर अपने मम्मी पापा का पैसा ऐसे ही खराब करना है? नहीं मैम, करना है ना। तो फिर उसके लिए स्कूल टाइम पर आना पड़ता है। चलो, एक काम करो, अपना हाथ आगे करो। मैंने तुमसे कहा था ना कि कल अगर स्कूल लेट आओगी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। हाथ आगे करो, उल्टा करो हाथ को। दूसरा हाथ करो, उल्टा करो। आज तो मैंने इस पेंसिल से मारा है। अगर दोबारा ये हरकत की ना, स्कूल लेट आई, तो डंडे से मारूंगी, समझी? चलो अब जाओ, जाके क्लास लो अपनी। मैंने बच्चे तो बहुत देखे, लेकिन तुम जैसा बदतमीज बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। तुमसे कहा था ना कि स्कूल लेट मत आना, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। और मैंने तुमसे ये भी बोला था कि अगर स्कूल लेट आई तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, डंडे से पिटाई करूंगी मैं तुम्हारी। अब एक काम करो, हाथ आगे करो अपना, हाथ आगे करो। हाँ, हाँ, दूसरा हाथ आगे करो, दूसरा हाथ आगे करो। हाँ। मैम, बहुत तेज लग रही है। अच्छा, लग रही है? आज से तुम्हें ऐसी लगेगी। तुम्हें मैंने बहुत समझा लिया, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। देखो, अब ना मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। अगर कल से तुम लेट आई ना, तो ना तो तुम्हें मैं पीटूंगी और ना ही कुछ बोलूंगी। मैं सीधा तुम्हारे टीसी तुम्हारे पेरेंट्स को पकड़ा दूंगी। उसके बाद ना अपने घर बैठना आराम से और अपने पेरेंट्स को बहाने सुनाना डेली, ठीक है? नहीं मैम, प्लीज ऐसे मत करना। मुझे प्लीज मत बोलो। तुम अपने टीचर का टाइम वेस्ट तो करती हो, साथ साथ मेरा भी टाइम वेस्ट करती हो। मुझे ना मेरे स्कूल में ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो अब जाओ यहाँ से। अंकल अंकल, गेट खोलो अंकल। हाँ, तेरी मम्मी ने आज फिर छुट्टी कर ली। तू अभी बच्ची है, तेरे बस की नहीं है काम करना। जा जाके अपनी मम्मी को भेज। अंकल, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। वैसे भी मैं 4 दिन से काम कर रही हूँ, कहीं शिकायत आई काम में? अरे, ये परी हमारी सोसाइटी में क्या कर रही है सुबह सुबह? अरे पहले तो काम कम था 3-4 दिन से, पर अब ज्यादा काम है और वो तेरे बस की बात नहीं है। अगर तेरी मम्मी की इतनी तबीयत खराब रहती है तो मैं परमानेंट छुट्टी कर देता हूँ तुम्हारी, बताओ। नहीं नहीं अंकल, ऐसा मत करो। मैं सारा काम कर दूंगी, और जब मम्मी की तबीयत सही हो जाएगी, मम्मी आ जाएंगी फिर। इसका मतलब परी बिल्कुल ठीक बोल रही थी। ये सुबह सुबह घर में काम करती है जाके, और मैंने इसकी बात सुनी ही नहीं। ये समझे ये झूठ बोल रही है, और इस बेचारी पर हाथ भी उठाया। अरे तू और तेरी मम्मी एक काम कर, आज काम बहुत ज्यादा है। पहले छत की सफाई कर दे और एसी पे कपड़ा मार दियो, फिर अंदर भी झाड़ू पोछे का काम करना है। और थोड़ा जल्दी कर, मुझे कहीं जाना भी है। ठीक है अंकल। मैडम, सॉरी, आज मैं फिर लेट हो गई। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है, और आप टीसी मत काटना, वरना मेरी मम्मी बहुत दुखी होगी। बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी टीसी नहीं काटूंगी। और अगर कभी कभी वजह अच्छी हो ना, तो इंसान को माफ कर देना चाहिए। मतलब मैडम, मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। बेटा, अब कल से ना स्कूल तुम डेली 1 घंटा लेट आ सकती हो, जब तक तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। और जो भी तुम काम कर रही हो ना, बिल्कुल शिद्दत से करो। तुम्हारी मम्मी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ बेटा, तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े ना, तो प्लीज मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। सच में मैडम? थैंक यू सो मच मैडम। लेकिन मैडम, आपको कैसे पता कि मैं मम्मी के काम में हाथ बटवाती हूँ? बेटा,
मुझे सब कुछ पता चल चुका है, क्योंकि मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और प्रिंसिपल मैम को तो सब कुछ पता होता है ना। बेटा, मैं तुमसे बस एक ही बात बोलना चाहूंगी, हमेशा ऐसे ही ईमानदार रहना और अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करना। देखना एक दिन तुम बहुत आगे जाओगी, ठीक है? अब एक काम करो, अपने क्लास में जाओ और जाकर अपनी क्लास अटेंड करो।